हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्या करेंगे? आज हम हेरिडिटी चैप्टर के पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन लेंगे, 1 मार्क क्वेश्चंस लेंगे और आपकी डेफिनेशंस। ठीक है। नोट्स जो हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन उसमें बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप लोगों ने डाउनलोड कर लेने हैं। तो आपने यहाँ पे सिर्फ समझने की ट्राई करना है क्वेश्चंस को, आए कैसे हैं और आपने कैसे लिखने। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल क्रॉस्ड टॉल प्लांट विद ड्वार्फ प्लांट इन हिज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उनने क्या किया था कि टॉल प्लांट लिए थे और ड्वार्फ लिए अपने एक्सपेरिमेंट में। राइट हिज ऑब्जर्वेशन गिविंग रीजन टू F1 एंड F2 जनरेशन में हमको ऑब्जर्वेशन को लिखना है। These 22 contrasting character that height that men other than height that Mendel used in his experiment of pea plant। तो आप लोगों ने जो भी करेक्टर पढ़े हैं, इसके 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर थे हमारे पास। ठीक है, टॉल एंड ड्वार्फ थे, राउंड एंड रिंकल्ड सीड थे, येलो एंड ग्रीन सीड थे, और वायलेट एंड व्हाइट फ्लावर्स थे, ग्रीन एंड येलो पॉट थे, इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड पॉट थे, और एक्सियल एंड टर्मिनल फ्लावर थे। इनमें से आपने कोई भी लिख लेना है हाइट को छोड़ के। क्लियर है? अब हम इसकी बनाएंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्या होता है? जब आपके पास एक ही करेक्टर है। सॉरी, तो हमारे पास कौन सा करेक्टर है? हमारे पास है टॉल एंड टॉल और एक ड्वार्फ। ठीक है, तो एक ही करेक्टर है हमारे पास। कुछ प्लांट हमारे पास टॉल होंगे, कुछ हमारे पास ड्वार्फ होंगे। ये पेयर में ही होते हैं। कैपिटल टी यानी कि डोमिनेंट है, स्मॉल टी यानी कि ये रिसेसिव है। क्लियर है? इसको हम पेरेंट जनरेशन बोलते हैं। फिर आ गया आपके पास गैमिट्स। ठीक है, गैमिट्स क्या बने? कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, दोनों को हमने इसको क्रॉस करवाया तो हमारी F1 जनरेशन आ गई, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि सारे प्लांट जो थे वो हमारे पास टॉल प्लांट। क्लियर है? फिर हमने कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन या पॉलिनेशन कराई इसकी। ठीक है, तो इसमें 4 आपके पास बनेंगे गैमीट्स, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। ठीक है, ये 4 बने। फिर इसको हमने क्रॉस कराना है। देखो, कैपिटल टी और ये कैपिटल। क्लियर है? ये कैपिटल टी और इसको क्रॉस कराएंगे, ये इसके साथ कैपिटल टी और स्मॉल टी, और आपका स्मॉल टी आ जाए। क्लियर है? तो इसमें हमारे पास जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशो आ जाएगी। फिनोटाइपिक होती है आपके पास विजिबल जो है। ठीक है, तो टॉल इज टू शॉर्ट यानी कि 3:1 है आपके पास फिनोटाइपिक, और जीनोटाइपिक है हमारे पास 1:2:1। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखो, कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है और स्मॉल टी हमारे पास रिसेसिव है। F1 जनरेशन में देखो, F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट करेक्टर ही दिखता है आपको, रिसेसिव नहीं दिखता है। क्लियर है? तो और F2 जनरेशन में क्या हुआ? F2 जनरेशन में ये है, F2 जनरेशन में आपको रिसेसिव करेक्टर यानी कि रिसेसिव ट्रेड भी आपको दिखा है। क्लियर है? यही लिखना है आपने और कुछ नहीं लिखना है इसमें। The two contrasting character other than height that Mendel used in his experiment P are round and wrinkled or white and flowers। ये आप कोई भी लिख सकते हैं, हाइट के अलावा आपने कोई भी लिखना है। ठीक है, और इसमें मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स, जो भी ट्रेट्स है, ट्रेट्स हुए आपके पास टॉल है या ड्वार्फ है, आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंट। क्लियर है? डिपेंड नहीं। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? हमने वन ट्रेड वाला किया यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। अब हमारे पास है पी प्लांट, वन विद राउंड एंड ग्रीन सीड एंड अदर विद रिंकल्ड एंड येलो सीड। क्लियर है? राइट द फिनोटाइप ऑफ F1 प्रोजेनी, गिव रीजन फॉर योर आंसर, और F2 भी हमने देना है। ठीक है, द गिवन क्रॉस मेड बिटवीन प्योर हाइब्रिड पी प्लांट। ठीक है, तो ये राउंड एंड ग्रीन सीड है जो कि हमारे पास डोमिनेंट है, और रिंकल्ड और येलो है पास रिसेसिव है। क्लियर है? तो ये हमारे पास F1 जनरेशन बनेगी। कैपिटल आर, यहाँ आप कैपिटल वाई भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपने येलो लिख ले। क्लियर है? किसी भी वे में कर सकते हैं, रॉन्ग नहीं होगा आपका। ठीक है, इसके गैमिट्स बने कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई। तो F1 जनरेशन बनी हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, येलो एंड राउंड सीड। क्लियर है? ये हमारे पास F1 जनरेशन। जिनको ये बनाना नहीं आता है, मेरे यूट्यूब चैनल में है, शॉर्ट्स में दिया है मैंने, वहां पे बताया है कि हाउ टू ड्रॉ दिस पुन्नेट स्क्वायर। वहां से आप लोगों ने को देख लेना है कि इसको बनाना कैसा है। बहुत ईजी होता है। F1 जनरेशन होगी हमारे पास कैपिटल कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। अब हम इसको सेल्फ क्रॉस कराएंगे कैपिटल, इसी के साथ ही कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल।
अब देखो ये क्रॉस कैसे बनाते हैं, ये वाला जो क्रॉस है ना, ये आपने देखो कॉपी और पेंसिल ले लो, फिर लिख लो। पहले पहले 4 बॉक्स, 1 2 3 4 बॉक्स इस साइड को बना लो, 1 2 3 4 बॉक्स इस साइड को बना। क्लियर है? आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये लिख लो पहले। कैपिटल आर, स्मॉल आर, लिख लिया? डन। डाउनवर्ड भी लिखेंगे हम, कैपिटल आर, स्मॉल आर, हो गया? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर एक आपने कैपिटल वाई लिखना है, एक स्मॉल वाई लिखना है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, बस। उसके बाद आपने अब इसको इसके साथ क्रॉस कराना है, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, फिर इसको इसके साथ क्रॉस कराना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। फिर हमने सेकंड में ये क्रॉस होगा, इसको इसके साथ, इसका इसके साथ और ये इसके, इस तरीके से आपने पूरा क्रॉस बना लिया। क्लियर है? अब देखो ये कैसे निकालना है। जिसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई होगा उसको हमने राउंड एंड येलो दे। कैपिटल आर किसका था? राउंड का। और कैपिटल वाई येलो का। तो 9 है ये, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये आपके पास ये 8 और ये 8 और ये 9। क्लियर है? तो ये है हमारे पास ये वाला इन्होंने राउंड एंड येलो नहीं है, राउंड एंड ग्रीन आएगा। क्लियर है? क्योंकि ग्रीन हमारे पास स्मॉल था, तो ये हमारे पास स्मॉल आएगा। ठीक है? तो 9:3:3:3:1 जो है इसकी रेशो आएगी। देखो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल। क्लियर है? कैपिटल आर, कैपिटल, इसमें नहीं है, इसमें कैपिटल आर है पर कैपिटल वाई नहीं है, तो ये हमारा नहीं है। कैपिटल आर, कैपिटल वाई है, ये कैपिटल आर, कैपिटल वाई है, ये कैपिटल आर और ये भी कैपिटल वाई है, इसमें नहीं है कैपिटल आर और कैपिटल वाई, तो ये 3 हो गया। ठीक है? ये रॉन्ग दिया ये वाला। ठीक है? तो 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9, 9 ये। फिर जिसमें कैपिटल आर और स्मॉल वाई होगा वो राउंड एंड ग्रीन, जो 3 होंगे। फिर जो स्मॉल आर कैपिटल वाई है रिंकल्ड एंड येलो, और स्मॉल आर और स्मॉल वाई है रिंकल्ड एंड ग्रीन। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने रेशो निकाल लेनी है। राउंड सीड ये है 9, राउंड ग्रीन सीड है 3, रिंकल्ड येलो है 3 और रिंकल्ड ग्रीन। डाई हाइब्रिड बस 9:3:2। क्लियर हो गया? ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब 1 मार्क क्वेश्चन है। डिफाइन हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है? ये वो प्रोसेस है जहाँ पे करेक्टर्स जो पास होते हैं, कहाँ से? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं थ्रू जीन्स के थ्रू। क्लियर? अब जीन्स क्या है? जीन्स जो होती हैं वो सेगमेंट होता है डीएनए का, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो कैरी करती है और प्रोटीन को इंस्ट्रक्शन देती है कि कौन से ट्रेड्स जो हैं वो पास करने हैं। क्लियर है? उसको हम जीन्स बोलते हैं। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और वो कैरी करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑर्गेनिक। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। नंबर पूछा है तो 46 देना है, पेयर पूछा होगा तो 23 पेयर्स देना है। ठीक है? एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए पेयर भी पूछते हैं। ठीक है? तो 23 पेयर देने। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपके पास राइटफुल फॉर्म ऑफ डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक। व्हाट आर एलील्स। एलील्स क्या होती हैं? एक या दो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स जो कि एक ही पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के, उनको हम लोग बोलते हैं एलील्स। होमोजाइगस एंड हिट्रोजाइगस। होमो होता है सेम, ओको होमो का मतलब ही सेम है, और हिट्रो का है डिफरेंट। तो क्या हुआ? उनके पास सेम एलील्स होती। क्लियर है? एलील्स क्या हुआ? वन और मोर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ। हिट्रोजाइगस हुई डिफरेंट एलील्स हुए। तो होमो हुआ कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल टी भी लिख सकते हैं आप, स्मॉल टी भी लिख सकते हैं। कैपिटल ए, स्मॉल ए कैपिटल, इसमें कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी। ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या हुआ? जेनेटिक, यानी कि जो जीन्स में प्रेजेंट है, जो हमको नहीं दिख रहा। जैसे कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी हमको दिख नहीं रहा है, हमको सिर्फ विजिबल है कि कुछ प्लांट टॉल हैं और कुछ ड्रॉप है, तो उनको हम फिनोटिपिक। फिनो मतलब विजिबल एक्सप्रेशन।
क्लियर है। ये है मेंडल लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस पहले ही बता रहा है, डोमिनेंस क्या होता है कि जितनी भी डोमिनेंट्स एलील्स हैं वो खुद को एक्सप्रेस करेंगी, ठीक है, और रिसेसिव हैं वो खुद को एक्सप्रेस नहीं करेंगी। तभी एक्सप्रेस करेंगी जब दोनों रिसेसिव में होंगे, पेयर में आएंगे, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन होता है सेपरेट होना। तो एलील पेयर सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, सो ईच गैमीट रिसीव ओनली वन एलील्स ऑफ। क्लियर है। जो एलील्स होती हैं, डिफरेंट अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स होती हैं, वो सेपरेट हो जाती हैं जब गैमीट की फॉर्मेशन होती है, और हर एक गैमीट जो है वो रिसीव करता है एक एलील का पेयर। समझ में आया। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्लियर है। एलील जो होते हैं वो डिफरेंट ट्रेट्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, क्लियर है, इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच ड्यूरिंग द गैमीट, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, ठीक है, जितने भी जीन्स होंगे वो सेपरेट हो जाए इंडिपेंडेंट। उस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एस। ये आपने छोड़ने नहीं है, लर्न करके जान जा, ठीक है। व्हाट इज फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो ऑफ मोनोहाइब्रिड रेशो। तो मोनोहाइब्रिड हुआ, हमारे पास एक ही ट्रेड है, या तो टॉल होंगे या ड्राफ होंगे। तो फिनोटिपिक मैंने बताया आपको जो विजिबल होंगे, या तो टॉल होंगे या ड्राफ होंगे, जो 3:1 है। जीनोटिपिक होती है जीनोम में, जो कि हमको विजिबल नहीं है, कि जीन्स में है, हमको क्या दिख रहा है, तो वो होंगी 1:2:2, ठीक है। 1 रेशो टॉल की होगी, 2 हाइब्रिड होंगे और एक आपके पास, क्लियर है। विच मेंडेलियन क्रॉस गिव 9:3:1 रेशो। तो कौन सी ऐसी है जिसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर है। सारे क्वेश्चन हो गए हमारे, ये रह गया हमारे पास। व्हाट आर डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन्स, ठीक है। तो डोमिनेंट कौन से ट्रेट्स हुए और रिसेसिव ट्रेट्स कौन से हुए, हमने अभी पढ़ा कि डोमिनेंट ट्रेट्स वो होते हैं जो खुद को एक्सप्रेस करते हैं, जिनको हम स्ट्रॉन्ग जीन्स भी बोलते हैं, और रिसेसिव जिनको हम जो एक्सप्रेस नहीं करते, जो हिडन है। हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स, जॉर्ज मेंडल। स्पेलिंग आपने लर्न करके जानी है प्रॉपरली। वाई मेंडल क्रॉस चूज पी प्लांट, ठीक है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि जो पी की जो लाइफ होती है वो शॉर्ट होती है। बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर है जो मैंने बताया आपको, प्रोड्यूस मैनी सीड और इजी टू क्रॉस पॉलिनेट, इसी हम लोग इसको क्रॉस पॉलिनेट जो है वो इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ये है आपका पी का जो साइंटिफिक नेम है, पाइसम सटावम। इसको आपने लर्न करके जाना है, कई बार आप 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्लियर है। जो ये तो वो सारे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको ये करा दिया। डिफाइन ट्रेट्स, तो ये स्पेसिफिक करेक्टर होते हैं जो भी किसी, क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर हेरिडिटी। हमने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें कुछ एक आधा कोई क्वेश्चन बचा होगा, वो दोबारा से सीरीज लेके आएंगे, हम उसमें कर लेंगे। वैसे मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, क्लियर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेशन मिली हो, इसमें आपको कुछ समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और नोट्स जो मैंने वो डिस्क्रिप्शन ये है, वहां से आपने, ठीक है। थैंक यू।